Prime Minister Modi has emphasized that this is not an era of war. हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार और अपनी स्थायी सीट की मांग फिर दोहराई है। रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि ज्यादा न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए स्थापित संस्थानों में सुधार की जरूरत है। कजान में 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री का फोकस सुरक्षा के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधारों पर भी रहा। भारत लंबे समय से यूएनएससी में सुधारों की मांग विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। इस बार विदेश मंत्री जयशंकर ने फिर से ब्रिक्स में इस अहम मुद्दे की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। कजान में ब्रिक्स आउटरीच सेशन में बोलते हुए जयशंकर ने कहा, ब्रिक्स ये दिखाता है कि पुरानी व्यवस्था कितनी गहराई से बदल रही है। साथ ही अतीत की कई असमानताएं भी जारी है, बल्कि उन्होंने नए तरीके अपना लिए हैं। वैश्वीकरण के लाभ बहुत असमान रहे हैं। ऐसे में दुनिया के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में काफी पीछे रह जाने का खतरा है। उन्होंने कहा, हम एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था कैसे बना सकते हैं। जयशंकर ने कहा कि इसके लिए सबसे पहले स्वतंत्र प्रकृति के प्लेटफॉर्म को मजबूत और विस्तारित करना होगा। विभिन्न डोमेन में विकल्पों को व्यापक बनाकर और उन पर अनावश्यक निर्भरता को कम करना पड़ेगा, जिनका लाभ उठाया जा सके। इसमें ब्रिक्स ग्लोबल साउथ के लिए एक अंतर बना सकता है। स्थापित संस्थानों और तंत्रों में सुधार करके विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और गैर स्थायी श्रेणियों में सुधार कर सके। इसी तरह बहुपक्षीय विकास बैंक में सुधार करके जिनकी कार्य प्रक्रियाएं संयुक्त राष्ट्र की तरह ही पुरानी है। जयशंकर ने कहा, अतीत की कई असमानताएं भी जारी है। उन्होंने नए रूप और अभिव्यक्तियां ग्रहण की है। हम इसे विकासात्मक संसाधनों और आधुनिक तकनीक और दक्षताओं तक पहुंच में देखते हैं। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि वैश्वीकरण के लाभ बहुत असमान रहे हैं। इन सब के अलावा कोविड महामारी और कई संघर्षों ने वैश्विक दक्षिण द्वारा वहन किए जाने वाले बोझ को और बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य, खाद्य और ईंधन सुरक्षा की चिंताएं विशेष रूप से तीव्र है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, संघर्षों और तनावों को प्रभावी ढंग से संबोधित करना आज की विशेष आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यह युद्ध का युग नहीं है। विवादों और मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। एक बार जब समझौते हो जाते हैं तो उनका ईमानदारी से सम्मान किया जाना चाहिए। बिना किसी अपवाद के अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना चाहिए और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए। Prime Minister Modi has emphasized that this is not an era of war. Disputes and differences must be settled by dialogue and diplomacy. Agreements, once reached, must be scrupulously respected. International law should be adhered to without exception, and there should be zero tolerance for terrorism. जयशंकर ने फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के पुराने रुख यानी 2 स्टेट समाधान को दोहराया। उन्होंने कहा, हमारी चिंता है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष और फैला सकता है। इससे समुद्री व्यापार भी प्रभावित है। इसके बढ़ने के गंभीर परिणाम होंगे। इस मसले का टिकाऊ हल होना चाहिए। ये 2 स्टेट समाधान हो सकता है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस